कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। इस श्लोक 39 में अर्जुन युद्ध नहीं करने का चौथा कारण बता रहा है, कुल परंपरा का नाश। अर्जुन का कहना है कि युद्ध से कुल परंपरा का नाश होगा। इस श्लोक में अर्जुन कह रहा है कि युद्ध से परिवार में दो हानि होती है, दो। कुल से प्रणयसंति कुल धर्मा सनातनः। कुल का नाश होने से सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। ये कुल परंपरा क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो संस्कार होते हैं उसे कुल परंपरा कहते हैं। पहली हानि कुल क्षय यानी वृद्धों की मृत्यु परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वे वृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु वे वृद्धों की मृत्यु से संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है। परिवार के वे वृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। दूसरी हानि धर्मे नष्टे कुलम कृत अधर्मो अभिभयूता। पारिवारिक संस्कारों का नाश होने से अधर्म को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि वे वृद्धों की मृत्यु के कारण संस्कार संबंधित पारिवारिक परंपरा रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति के लाभ से वंचित रह सकते हैं। कुल धर्मा सनातनः। ये कुल धर्म क्यों जरूरी है? क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए वयोवृद्ध लोगों का ये उत्तरदायित्व है कि परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कार ठीक से हो, जिससे युवा पीढ़ी को मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मदद मिल सके। शास्त्र के अनुसार टोटल 16 संस्कार होते हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे सब लुप्त हो रहे हैं। 16 संस्कारों में से 10 मुख्य है। पहला है गर्भधान संस्कार। जीव के शुद्धिकरण की विधि का आरंभ उसके जन्म से पूर्व ही होता है और इन विधियों में से सर्वप्रथम विधि है गर्भधान। गर्भधान द्वारा स्त्री पुरुष के संयोग द्वारा शुद्धिकरण होता है। यह संस्कार बुद्धिमान, पुण्यशील तथा गुणवान संतान प्राप्त करने के लिए है। श्रील प्रभुपाद के कथन के अनुसार गर्भधान संस्कार के पहले पति पत्नी को हरे कृष्ण महामंत्र की 50 माला जप करनी चाहिए तथा विविध सेवा द्वारा जितना संभव हो उतना अधिक कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास करना चाहिए। इस संस्कार में स्थान, काल, परिस्थिति की योग्यता और अयोग्यता का विचार करना अति आवश्यक है। इसमें है पुंसवन नामक पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से की जाने वाली विधि का समावेश है। दूसरा संस्कार है सीमंतोन्न संस्कार। गर्भवती स्त्री को मानसिक रूप से शांत तथा सुखी करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। इसके द्वारा गर्भवती स्त्री के मन को विचलित करने वाली सभी दुष्ट शक्तियों को दूर किया जाता है। इसके साथ ही बच्चे को सद्बुद्धि प्राप्त होती है। यह संस्कार चौथे, छठे अथवा 8वें महीने में किया जाता है। इस संस्कार में पति एक विशेष प्राणी के बालों से पत्नी के मस्तक पर स्थित मांग, जिसमें स्त्रियां सिंदूर सजाती है, को स्पर्श करता है। इस बाल का प्रयोग करने का कारण यह है कि अन्य किसी भी प्राणी के बालों की अपेक्षा ये बाल सबसे अधिक लंबा है। इससे वह वैश्विक शक्ति ग्रहण करके स्त्री को दे सकता है।
तथा स्त्री व शक्ति बच्चे को देती है। इसमें सोईसंती होम नामक विधि है जो बच्चे के सुलभ आसान जन्म के लिए की जाती है। तीसरा संस्कार है जातकर्म संस्कार। इस संस्कार को मेधा न संस्कार भी कहा जाता है तथा बच्चे को अच्छी बुद्धि प्राप्त हो इस हेतु यह संस्कार किया जाता है। बच्चे के जन्म के पश्चात तथा बाल काटने के पूर्व यह विधि की जाती है। इस विधि में निष्कामण अर्थात बालक का इस संसार से जब सर्वप्रथम संपर्क होता है उस समय उस संपर्क का शुद्धिकरण करने के लिए इस संस्कार को किया जाता है। चौथा संस्कार है नामकरण संस्कार। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है। शास्त्रों के अनुसार बालक को दिया गया नाम बालक की दुष्ट शक्तियों से रक्षा करता है। इसलिए नाम भगवान अथवा उसके शुद्ध भक्तों के नाम पर दिया जाना चाहिए। यह संस्कार बालक के जन्म के 10, 11, 12 या 101 दिन अथवा 1 वर्ष के बाद अथवा पूर्णिमा जैसी शुभ तिथि को किया जाता है। इस संस्कार में सोष्ठी कर्म की विधि की जाती है जिससे बच्चे को अच्छा आरोग्य प्राप्त हो। 5वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। यह संस्कार बच्चे को अन्न का पहला कौर खिलाने के लिए किया जाता है। लड़के के 6ठे अथवा 8वें महीने में तथा लड़की के 5वें, 7वें अथवा 9वें महीने में यह विधि की जाती है। इस प्रसंग में बच्चों को भगवान का अथवा शुद्ध भक्त का महाप्रसाद खिलाया जाता है अथवा दिया जाता है। इसमें कर्णवेद अर्थात सोनार से कान छिदवाने की विधि का भी समावेश होता है। कान छिदवाने की यह विधि एकादशी के दिन को छोड़कर अन्य किसी भी शुभ दिवस पर दोपहर के समय की जाती है। 6ठा संस्कार है मुंडन संस्कार। सर्वप्रथम बाल काटने अथवा बाल निकालने की इस विधि को जावड़ जन्म के समय का अवशेष निकालना भी कहा जाता है। यह संस्कार सामान्य तौर पर 3रे अथवा 5वें वर्ष में किया जाता है। इसमें बालक के सिर का मुंडन करके ब्रह्मरंध्र के पास पीछे इधर सिक्का चोटी रखी जाती है। 7वां संस्कार है विद्या आरंभ संस्कार। इस संस्कार के द्वारा बच्चों की शिक्षा आरंभ होती है। जिस समय लड़के की आयु 4 वर्ष 4 महीने तथा लड़की की आयु 5 वर्ष 4 महीने की होती है उस समय यह संस्कार किया जाता है। 8वां संस्कार है उपनयन संस्कार अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार। वैदिक परंपरा में गुरु के आश्रम में जाने से पूर्व इसे ही दीक्षा लेना कहा जाता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए इस संस्कार का प्रत्येक व्यक्ति पर होना अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के नियम अनुसार दीक्षा लेने के लिए 4 नियमों का पालन एवं हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जप करना अत्यंत आवश्यक है। 9वां संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह शब्द का अर्थ है उद्धार, पालन पोषण करना। इस संस्कार के प्रभाव से मनुष्य वैवाहिक जीवन के ध्येय को जान सकता है। वह अपनी पत्नी तथा बच्चों का अज्ञान से उद्धार कर सकता है। अभी यह संस्कार नाम मात्र रह गया है क्योंकि ज्यादातर अभी कोर्ट में लव मैरिज करते हैं और एक दिन रिसेप्शन रख देते हैं। विवाह क्यों करना चाहिए उसका उद्देश्य पता नहीं है। इस संस्कार में कन्यादान, पाणी ग्रहण, अस्माक्रमण, सप्तपदी ऐसी अनेक विधियों का समावेश होता है। 10वां संस्कार है अंत्येष्टि क्रिया संस्कार। ये शरीर के संबंधित शुद्धिकरण की अंतिम क्रिया अथवा संस्कार है। जीव को शरीर से अनासक्त करना, भूत प्रेत योनि में जाने से बचाना तथा उच्च लोकों में प्रगति करने के लिए इस संस्कार को किया जाता है। लेकिन यह संस्कार भी लुप्त हो रहा है।
अग्नि संस्कार यानी लकड़ी से जलाना। लेकिन अभी गैस भी आ गया है और गैस से भी जल्दी बिजली जलाते हैं, उसमें समय कम लगता है। अभी लोगों के पास समय कम है। यदि संभव हो तो किसी की मृत्यु के पूर्व उसके मुख में तुलसी का पत्ता, गंगा जल इत्यादि डालें। मृत्यु के पश्चात शरीर को स्नान कराएं, तिलक लगाएं तथा भगवान को अर्पित किया गया हार पहराएं और मस्तक पर चंदन से भगवान का नाम लिखें। गंगा, यमुना इत्यादि पवित्र नदियों का जल शरीर पर छिड़कें तथा संपूर्ण शरीर को हरिनाम चादर से ढकें। 3 दिनों के पश्चात मृत व्यक्ति की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करें। सूतक काल के विषय में कहा गया है कि ब्राह्मण को 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन, वैश्य 15 दिन, शूद्र को 30 दिनों तक का सूतल पालन करना चाहिए। परंतु किसी भी परिस्थिति में हरि नाम का जप नहीं रोकना चाहिए। भगवान का जो नाम है वो हमेशा शुरू रखना चाहिए। अगले श्लोक 40 में अर्जुन युद्ध के परिणाम से परिवार में 2 नुकसान बता रहा है। 2 नुकसान।